गाइस वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर सिक्स्थ सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक नैनो पार्टिकल पढ़ाने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, जो आपका ये नैनो पार्टिकल होता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, जो ये नैनो पार्टिकल होता है वह होता है जिनका डायमीटर 1 से 100 डायमीटर होता है। यानी कि इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जिनका डायमीटर भी बहुत छोटा होता है, या बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। इसके टाइप बात करते हैं, टाइप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम टॉप अप्रोच है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, जो टॉप डाउन अप्रोच है, मैं आपको ये समझा दूं कि क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, ये एक प्रकार का कैसा मेथड है, पहले तो देखते हैं क्या होता है। ये जो टॉप डाउन अप्रोच होता है, ये फिजिकल मेथड है। कैसा मेथड है? फिजिकल मेथड है। और जो दूसरा बॉटम अप अप्रोच दो प्रोसेस है, वो कैसा है, वो केमिकल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़े पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, उन्हें छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या है, ये फिजिकल है, क्योंकि इसमें लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। ये इसकी सबसे खास बात है कि कैसे किया जाता है, ये टॉप डाउन अप्रोच की हेल्प से किया जाता है। यानी कि लार्ज जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और जो बॉटम, जो सेकंड टाइम है, बॉटम अप अप्रोच जो है, उसमें क्या है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं, इसमें केमिकल प्रोसेस है। पहली बात है, इसमें क्या है, इसमें केमिकल प्रोसेस होती है। इसमें छोटे पार्टिकल को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, जो लार्ज पार्ट, जो स्मॉल पार्टिकल बने, इन्हें क्या किया जाता है, इसमें नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, जिनका 1 से 100 डायमीटर होता है। यानी कि जो टॉप डाउन होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। ये कैसा मेथड है, देखिए, ये फिजिकली मेथड है। और ये कौन सा है मेथड है, ये केमिकली मेथड है। बॉटम, देखिए कौन सा मेथड है, ये बॉटम अप अप्रोच मेथड है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले फिजिकली में किया जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में, और फिर स्मॉल मॉलिक्यूल से केमिकल अप अप्रोच की हेल्प से नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। कि इसमें नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप कि आपके ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब इसकी थ्योरी बताते हैं। तो देखिए, टॉप डाउन अप्रोच, एक प्रकार का फिजिकल मेथड है जिसमें बड़े पार्टिकल को उन्हें छोटे पार्टिकल में बदला जाता है और बड़े और छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, ये कोई बड़ा पार्टिकल है, इसमें डाउन यानी कि जो बड़े पार्टिकल है उन्हें छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच जो है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें बड़े छोटे पार्टिकल को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, जो लास्ट में बने थे उन्हें नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता था। इनका जो डायमीटर होता है वो 1 से 100 होता है। अब देखते हैं माइक्रोबियल सिंथेसिस, यानी कि इन्हें बनाने की प्रोसेस क्या है। जो पहली प्रोसेस है वो माइक्रोबियल। तो जो माइक्रोबियल सिंथेसिस यानी कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज़ करके नैनो पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो कैसे इसका यूज़ करते हैं, अब इसमें ये आगे देखते हैं। तो माइक्रोबियल सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि कैसे माइक्रोबियल का यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट एंड वायरस, ये सभी छोटे होते हैं। यह वातावरण में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में मिलते हैं। तो देखिए, जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, तो देखिए जो इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, देखिए जो इंट्रा होता है वो किसी भी सेल या कोई भी प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया होता है उसके अंदर प्रोसेस कोई भी चलती रहती है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी कि कोई भी ये सेल है, इसके बाहर ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा में ये डिफरेंस होता है, यानी कि इंट्रा जो अंदर प्रोसेस चलती है और एक्स्ट्रा यानी कि जो बाहर प्रोसेस चलती है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर देखने में मिलता है। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं उन्हें इंट्रा सेलुलर कहते हैं। जो सेल के बाहर देखने को मिलते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं।
ये प्लांट और प्लांट की सेल में जो मेटल साल्ट में ले जाते हैं उनका हाइड्रोजिनस सॉल्यूशन बनता है। यहाँ प्रोसेसिंग पैरामीटर होते हैं जैसे टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, सेल के स्टेबलाइज यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि किसी को स्थायी और अस्थायी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे कैसे यूज़ किया जाता है, स्थायी कैसे किया जाता है, उसे सेल को जो स्थायी किया जाता है उसे मॉडिफाई करते हैं। स्पेरिकल, ट्रायंगल एंड रोड सर्कुलर का ये पाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगली जो प्रोसेस है वो ग्रीन सिंथेसिस है। यानी कि जो ग्रीन सिंथेसिस इसमें सेकंड प्रोसेस थी इसमें माइक्रोबियल की। तो जो ग्रीन सिंथेसिस है इसमें क्या होता है, ग्रीन सिंथेसिस यानी कि ग्रीन किसी चीज़ का बनना वो कैसे बनती है। तो पहले जो इसमें है वो फोटोसिंथेसिस मेन प्रोसेस है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कैसे होती है, वो सनलाइट की हेल्प से होती है। फोटोसिंथेसिस जो होती है ये एक सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल का, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या ऑर्गेनिज्म हो जो कि ऑटोट्रोपिक होते हैं। उनमें एबिलिटी होती है इनऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करने की। अब मैं एक बार आपको ग्रीन सिंथेसिस बता दूं। जो देखिए जो ग्रीन सिंथेसिस होते हैं, कोई भी सनलाइट है, आपको पता है जो सन होता है, कोई भी प्लांट यहाँ पर है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके, फोटोसिंथेसिस की जैसे ही प्रोसेस करेगा इसमें जो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट पाए जाएंगे वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपना फूड बनाएगा और फूड को एब्जॉर्ब करके रखेगा जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से। तब ये प्रोसेस पूरी होगी, यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है जो प्लांट की वो कंप्लीट होगी। तो फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है वो क्लोरोफिल के कारण, यानी कि उसमें क्लोरोफिल होता है। तो इनऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर देते हैं और सराउंडिंग इन्वायरमेंट यानी कि चारों ओर इन्वायरमेंट के इसी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जैसे सनलाइट होती है, प्लांट इन्हीं का फॉर्मेशन करते हैं। जो नैनो पार्टिकल होते हैं इनका भी फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें प्लांट स्टैक लेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होगा। देखिए कोई भी स्टैक लेंगे, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा या प्रोटीन का, फिर रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करेंगे। तो किसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे जिसका फॉर्मेशन होता है नैनो पार्टिकल का। इस प्रोसेस में कुछ पार्ट लेते हैं, यानी कोई भी प्लांट है उसका कुछ पार्ट लेंगे, लीफ लेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे, उसमें छोटे पार्टिकल को डालेंगे, फिर मेटल साल्ट में डालेंगे, फिर जिंक लेंगे, कैडमियम लेंगे, गोल्ड लेंगे, चाहे 24 घंटे के लिए इसे हम सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाएगा। फिर रेड कलर या ब्राउन कलर में इसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखते हैं इसके बायोलॉजिकली एडवांटेज की। बायोलॉजिकली एडवांटेज है यह क्लीन है, इको फ्रेंडली है, अप्रोच है, यह नॉन टॉक्सिक है। इसमें नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इनका यूज़ हम ड्रग फॉर्मेशन में, जीन थेरेपी में, कैंसर थेरेपी में करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जीन थेरेपी में, कैंसर थेरेपी में, यानी कि इन बीमारियों का पता लगाने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं, यानी कि नैनो पार्टिकल का भी यूज़ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, ये इको फ्रेंडली है, ये नॉन टॉक्सिक है, यानी कि ये जहरीला नहीं है, और इसमें जहरीले पदार्थ भी नहीं पाए जाते, मॉलिक्यूल भी नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बोला गया है। अगली वीडियो में हम इसके सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल के केमिकल मेथड देखेंगे। आज हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली देखें। आज हम इसका सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल केमिकल मेथड, यानी कि कैसे इसे केमिकल मेथड में बनाया जाता है नैनो पार्टिकल को, ये देखेंगे। ये हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी इसी टॉपिक पर होगी।